नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि विगत समय में अभी वर्ग 2 एमपी टेट मेंस का सिलेबस जारी हुआ है। उसका फॉर्म कब से भरना है, ये भी डेट स्टार्ट आ चुकी है। उसका एग्जाम कब है, ये भी हमारी डेट स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 30 तारीख से एग्जाम होना है। 20 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और 28 जनवरी से फॉर्म भरना है। सिलेबस आपने देखा होगा, सिलेबस किस टाइप का आया है। सिलेबस जो आना चाहिए था वो ना आते हुए सिलेबस में बहुत कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ में भी चेंज किया गया है। कह सकते हैं इसका मतलब कि अधिकतर बच्चों की लंका लग चुकी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो हुआ है उसको तो हमें चुनौती का सामना करना ही है, तो बस लग जाएगी अच्छी तरीके से। जितना हो आप 100 से 100% अपना बेटर से बेटर देने की कोशिश करो और जो होगा फिर वो देखा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बात हम करते हैं कि आज के सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या इसमें वर्ग 2 में बदला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं परीक्षा में नियम पुस्तिका क्या है। तो इसके जो फॉर्म भरना है वो 28 जनवरी से फॉर्म भरना है और 28 जनवरी से भरेंगे और 11 फरवरी तक फॉर्म भरना है। संशोधन के लिए आपको 28/1/2025 दिया गया है और अंतिम तारीख दिया गया है 16/2 तक। परीक्षा कब से होगी, परीक्षा 20 मार्च 2025 से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। एक चीज आप अच्छी तरीके से यहाँ पर मेरे भाई समझ लो, है ना, ये चीज हम यहाँ पर समझ चुके। इसके बाद थोड़े से और आगे जाए, एक एक चीज पढ़ेंगे क्या क्या इसमें बदला हुआ है। तो परीक्षा देखा जाए तो उसके बाद आती है फीस। अनारक्षित विद्यार्थी यानी कि 500 रुपये प्रति पर्सन आपको फॉर्म फिल करने की फीस देना है। 250 रुपये प्रति पर्सन। ये सिर्फ अनारक्षित के लिए, यूआर के लिए। ठीक है, ये आपकी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और आपका ईडब्ल्यूएस वगैरह दिव्यांगजन की जो विकलांग व्यक्ति उनके लिए भी है 250 रुपये। परीक्षा पोर्टल पर 60 रुपये आपको देना होगा। भरने के लिए 20 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। परीक्षा मेरे भाई 25 मार्च 2025 यानी कि 20 मार्च 2025 से प्रारंभ है। 2 पालियों में परीक्षा है। एक तो परीक्षा सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक है और 1 बजे से 2 बजे तक है। ठीक, रिपोर्टिंग 8:50 से 9 बजे तक आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। उत्तर अंक के समय हो जाएगा आपका 9 से 11, 2 घंटे का पेपर है। 2:50 से यानी कि आपको टेस्ट में टाइम दिया जाएगा। 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का आपका सेकंड पाली में भी पेपर है। तो ये तो आ गई हमारी एक फॉर्म कब से भरना है क्या है। अब बात कर लेते हैं हम मैथ। हम स्पेशल मैथ सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, तो मैथ पे ही हम सीधी यहाँ पर आते हैं। मैथ में कितनी भर्तियां हैं ये भी हम देखते हैं यहाँ पर। इन सब चीज़ों को हमें देखना है और बात ये करते हैं कि बेटा वैसे तो 40 साल एज होती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने 3 साल का अतिथि कर चुका है कम से कम या 3 से ज़्यादा है तो उसके लिए 49 साल है। महिला के लिए 54 साल हो जाती है एज। बस इतना सा यहाँ पर, और हमें ये चीज़ बहुत बड़ी यानी अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं इस बार फायदा मिला है। अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं इस बार फायदा मिला है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, दूसरी चीज यहाँ पर ये दिखी हुई है कि मेरे प्यारे बच्चे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए पास के लिए इस पेपर में यहाँ पर चाहिए आपको 40%, जबकि अन्य के लिए चाहिए यहाँ पर 50% पासिंग मार्क्स यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, तो जो पेपर देने जाएगा अगर वो ईडब्ल्यूएस है किसी भी पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति से आता है तो 40% पास, या फिर वो व्यक्ति सीधा जनरल से आता है तो मेरे भाई इसको यहाँ पर कितना करना है, तो उसको यहाँ पर 50% नंबर ही लाने होंगे। हम सीधी मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो मैथ पे ही हम आ रहे हैं सीधे, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की ही बात आते हैं। अंग्रेजी की मैथ में कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और मैथ में कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, कितनी अतिथि शिक्षकों के लिए है और कितना आपकी जनरल वालों के लिए। संस्कृत के लिए है, ये आपके पास संस्कृत आ गया। संस्कृत के बाद दोबारा से देखा जाएगा गणित, ये गणित यहाँ पर चालू होता है। तो मेरे भाई मैथ सब्जेक्ट की वैकेंसी कितनी क्या है आप देखो, यहाँ पर 0 कोड 7 कोड में दिया गया। अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर कुल मिला के 731 पद है। अतिथि शिक्षक, जो अतिथि शिक्षक में भी बात समझना यहाँ पर जिनके 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष जिन अतिथि शिक्षकों के हो चुके हैं और उनके लिए 200 दिन अनिवार्य है। कितने दिन अनिवार्य है, 200 दिन अनिवार्य है। और एक सत्र में कम से कम यानी कि एक सत्र में कम से कम 30 दिन होना चाहिए। ऐसे को ही हम एक सत्र माना जाएगा। मतलब अतिथि शिक्षकों के लिए एक सत्र किसको माना जाएगा, जो एक सत्र में कम से कम 30 दिन स्कूल गया होगा उसको ही एक सत्र माना जाएगा। यानी एक सत्र में 30 दिन से कम, यदि किसी भी महीने में जा सकता है, जुलाई से लेके
आप अप्रैल तक, मार्च तक, जुलाई से मार्च तक किसी भी उसमें जा सकते हो, अप्रैल से यानी कि मार्च तक किसी भी उसमें जा सकते हो आप महीने में। 30 दिन यदि आप कुल मिला के गए हैं तो आपका एक सत्र काउंट किया जाएगा, ठीक। और कम से कम आपके 3 साल में 200 दिन होना चाहिए, वो अति शिक्षकों के लिए यहाँ पर दिया गया है। अति शिक्षकों के लिए मेल के लिए 49 साल एज हो जाती है फिर, और फीमेल के लिए 54 यानी 54 साल एज हो जाती है। अब जो अति शिक्षक में नहीं आता उसके लिए 40 है, मेल फीमेल जो भी है सबके लिए 40 और 45 साल यहाँ पर है, ये ध्यान करना। 731 यहाँ पर पद दिए गए हैं, जिनमें जनरल के लिए 90 है, महिला के लिए भी 90 है, ओपन यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 और महिलाओं के लिए कुल मिला के 200 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है, महिला के लिए 32 है यहाँ पर, और भूतपूर्व सैनिक में ईडब्ल्यूएस महिला है तो उनके लिए इतनी है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 53 है, ओपन जनरल में, महिला के लिए आपकी 52 है, और यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो 6, 6, 12 यानी कि 1 कोड मिला के। एसटी के लिए 66, यहाँ पर भी 66 बराबर है इस प्रकार से, और ओबीसी के लिए 89, महिला के लिए 88, ओपन ओबीसी के लिए 10 और महिला के लिए इस प्रकार से कुल मिला के इतनी वैकेंसी दिया गया है। अब 14% आरक्षण के साथ साथ 87% पदों की आरक्षण तालिका भी यहाँ पर दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपको पता है 14% का जो मैटर है 13%, 14%, मतलब यहाँ पर कुल मिला के 14% के आरक्षण के साथ साथ 87% पदों का विवरण दिया गया है। ये 13% ऐसे शेष बचे हैं जो ओबीसी के लिए, जो अभी केस चल रहा है, पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लगा हुआ है, जो भी है। सरकार ने जो बोला है कि ओबीसी के लिए हम 27% आरक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 13% इनको भी रखा गया है। यूआर में 13% में 43 आएंगे, ओबीसी में भी 43 आएंगे, महिलाओं में 42, ओपन में 5, इस प्रकार के 94 मिला के कुल मिला के देखा जाए तो 94 टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे। टोटल ऐड करेंगे 188 पद ऐसे हैं जो यहाँ पर 13% के अंतर्गत रिजर्व करके रखे गए। मतलब जिन बच्चों के नंबर यदि 87% से बाहर जाते हैं तो वो 13% में आएंगे। इनके ऊपर क्या होती है, तलवार लटकना चालू हो जाती है, या तो ये बाहर जाएंगे या फिर अंदर जाएंगे। अंदर कौन जाएगा, या तो ये अंदर जाएंगे या फिर ये बाहर जाएंगे, या फिर ये अंदर जाएंगे ये बाहर जाएंगे, इस प्रकार का क्रम चलेगा। तो बेटा ये तो था अतिथि शिक्षकों के लिए। अब जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर कितने पद हैं, उनके लिए भी 339 पद यहाँ पर दिए गए, 739। जनरल के लिए 91, जनरल महिला के लिए 90, भूतपूर्व सैनिक में ओपन पे 10 है, महिला के लिए 10, कुल मिला के 201। ईडब्ल्यूएस के लिए 33, यहाँ पर भी 33, 4, 74। एससी के लिए 53 दिया हुआ है, महिला के लिए भी 53 है, यहाँ पर 6 और इस प्रकार से दिया गया। एसटी के लिए 66 महिला, ये ओपन है, ये 66 है, ये 8 के हिसाब से 148 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए बात करें यहाँ पर 89, महिला के लिए 89, ये ओपन है, और यहाँ पर 10 और ये कुल मिला के ये 739 इस प्रकार से हो जाएंगी ये वैकेंसी। फिर 14% का यहाँ पर भी एक आंकड़ा फंसा हुआ है गैर अतिथि शिक्षक में, इस प्रकार से 14% का आप दे सकते हैं, 91 ये चीज इस प्रकार से ना। तो ये तो बात आती है इस प्रकार से। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस पर। सिलेबस पे थोड़ी सी हम बात करें, सिलेबस इस बार क्या है, तो सिलेबस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सिलेबस इस प्रकार का जो आया है वो आप समझ सकते हो कि सिलेबस इस प्रकार का क्या है। सिलेबस यहां से ही स्टार्ट होता है, ये लिखा है माध्यमिक शिक्षक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, आप समझ सकते हो सिलेबस बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिलेबस यहाँ पर आया है। सिलेबस में देखा जाए तो नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर, रियल नंबर, और देखा जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सप्रेसिंग रियल नंबर्स, और देखा जाए तो रियल नंबर्स लाइन, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर देखें जाए तो यूक्लिड डिवीजन, लेम्मा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इरेशनल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसको आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम हिंदी में भी इसको रीड कर लेते हैं। इंग्लिश इसलिए अच्छी रहती है मेरे भाई थोड़ी, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, हमें बहुत सी चीजें गणित में इंग्लिश में जल्दी समझ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर संख्या पद्धति में है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव संख्या रेखा पर वास्तविक निरूपण करना, इस प्रकार से। अब देखो बहुपद में क्या है, एक चर वाले बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपद का गुणांक, बीज समकाएं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्य को गुणांकों में संबंध, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक्स और वाई अक्ष पर
समांतर मान, ठीक, समझ सकते हैं। इसके बाद आया है यहाँ पर दिया है दो चरों रैखिक समीकरण युग्म ग्राफीय विधि से हल। रैखिक विधि मतलब कुल मिला के कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। ये चीज हम पीछे भी एक और में अभी थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे। रेखाएं कोण में देखा जाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं, त्रियक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज का कोण युग्म। इस प्रकार से त्रिभुज में त्रिभुज की सर्वसमता है, सर्वांग समता की कसौटी, एक त्रिभुज के गुण, त्रिभुज में असमताएं, समरूप, इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्भुज वगैरह ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। यूनिट 4 की बात करें तो हीरो का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के द्वारा सिद्ध करना, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हीरो की सहायता से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समतल आकृति के समायोजन। फिर दिया है यहाँ पर पूरा 3, ये 2D है तो ये 3D है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय शंकु है, गोला है, घन घनाभ, अर्धगोल, ये सब चीजें यहाँ पर ठोस आकार का एक दूसरे आकार में रूपांतर, मतलब शंकु का छिन्नक, फ्रेस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब चीजें यहाँ पर हमें, तो जितना हमें यहाँ पर लिखा गया है उसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी जो हमारी लाइव क्लास चल रही है वो यूनिट 5 से स्टार्ट हुई है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और यहाँ पर देखा है त्रिकोणमितीय फलन, दो कोणों के योग, अंतर त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय समीकरण, प्रतिलोम, इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यहाँ पर लिखा है फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलों के आधार पर संकल्पनाएं और ये फलन मतलब गुणधर्म, यानी कि त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति 5। 6 क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी भी चीजें आती हैं ये सब चीजें। और यहाँ पर लिखिए समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणियों में संबंध स्थापित करना, n पदों की योगफल। 7 में क्या आता है? 7 नंबर की जो यूनिट है इसमें आप देखिएगा, यहाँ पर 7 नंबर की जो यूनिट है उसमें लिखा है निर्देशांक ज्यामिति दो मिमीय, कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेख द्वारा जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए तो दूसरी दूरी विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक। और ये चीजें हम पढ़ भी चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम, इन चीजों को आप जानते हो। यहाँ पर लिखा है रेखा के द्वारा कोसाइन वेग अनुपात, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, समतल, दो रेखाओं से समतल होना, दो समतलों के बीच का कोण, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, एक रेखा और समतल के बीच का कोण, सदिश वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं सब प्रकार के। यूनिट 8 कहती है सांख्यिकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। प्रायिकता हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, प्रायिकता संबंधी जितनी भी है, बर्नौली प्रमेय, द्विवेंटन प्रमेय, ये चीज। अब आती है यूनिट नंबर 9, ये यहाँ पर लिया है लिमिट यानी कि सीमा और अपकलज, अपकलन से संबंधित पूरे नियम, लॉग से संबंधित और सीमा, फिर अपकलज के अनुप्रयोग, राशि वगैरह ये, फिर यहाँ पर दिया हुआ है समाकलन। तो यहाँ पर लिमिट और अपकलन, यहाँ पर दिया हुआ है समाकलन, 9 नंबर की यूनिट। और 10 नंबर की जो यूनिट है, यूनिट 10 की यूनिट है वो सदिश वेक्टर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो मेरे भाई हमने जो लाइव क्लास स्टार्ट की है वो यूनिट 5 से शुरू हुई है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जाएंगे, फिर दोबारा से स्टार्टिंग से आएंगे। ठीक है, तो कठिन कठिन पहले पढ़ेंगे, सरल सरल बाद में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका गणित का यहाँ पर था। अब गणित के बाद फिजिक्स में, फिजिक्स की 5 यूनिट है, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री इस प्रकार से यहाँ पर आई हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो बस आप लोग रिस्टार्ट हो जाइए, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, तो ये सिलेबस आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। हम यूनिट 5 से शुरू कर चुके हैं, 2 दिन आज हो चुके हैं, कल हम तीसरे दिन इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये था सिलेबस, कब से फॉर्म डलना है, कब आपके पेपर है। थैंक यू, बाय, ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।